राजा विक्रमादित्य, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं एक रहस्य, पुनर्जन्म और भयावह इच्छा से भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा वर्धन बहुत न्यायप्रिय था और उसकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनुराधा। अनुराधा सुंदर और बहुत आकर्षक थी, सरल स्वभाव की थी, लेकिन तंत्र मंत्र की कोई समझ नहीं थी उसे। उसकी मुस्कान ही राज्य की शांति मानी जाती थी। लेकिन एक दिन महल के द्वार पर एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, पुराने वस्त्र और सर पर वस्त्र लपेटे, और साथ था एक रहस्यमयी प्रस्ताव। मेरा नाम वामन है और मैं एक तांत्रिक हूं। हे राजन, मेरी भेंट स्वीकार करो, पर बदले में मेरी बस एक ही इच्छा है, आपकी पुत्री से विवाह। राजा चौंक उठा, परंतु वामन ने कहा, ये मणि आपके राज्य को समृद्ध करेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मैं राजकुमारी से विवाह करूं। और अगर तूने ये मणि नहीं ली और मेरी बात नहीं मानी तो विनाश होगा तेरे राज्य का। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वह उलझन में पड़ गया। इतना कहकर तांत्रिक वापस लौट गया। उधर राजकुमारी को उसी रात एक अजीब सा सपना आया। सपने में राजकुमारी को वही तांत्रिक दिखा, लेकिन वह मानव नहीं, एक राक्षस बन गया था। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो चिल्लाया, पिछले जन्म में मैं तुझे नहीं पा सका था और तूने मुझे श्राप दे दिया था, और इस जन्म में मैं तेरी सुंदरता पर फिर मोहित हो गया हूं। अब मैं वापस आया हूं तुझसे विवाह करने और अपना श्राप तोड़ने। और राजकुमारी की आंख खुल गई। वह बहुत घबरा गई थी। वो न तंत्र जानती थी न युद्ध। दूसरे दिन राजकुमारी सब छोड़कर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां उसने एक सुंदर युवक को देखा, साधारण वस्त्र पर चेहरा तेजस्वी। युवक पास आया और बोला, मैं हूं यशवर्धन, एक साधारण राजकुमार। तुम्हें देखकर लगता है कोई बहुत बड़ा संकट तुम्हारा पीछा कर रहा है। अनुराधा ने घबराते हुए उसे सब बता दिया। यशवर्धन ने गंभीर स्वर में कहा, वामन कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, वो राक्षस विरोचन का पुनर्जन्म है, और जब तक कोई कन्या उसे विवाह से अस्वीकार नहीं करेगी वो मोक्ष नहीं पाएगा। राजकुमारी ने युवक से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? युवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तांत्रिक की तरह ही तुमसे भी मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। अब वो दोनों साथ थे। युवक उसे एक पुराने मंदिर में ले गया जो घने जंगल में था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में विरोचन को श्राप दिया था, वही स्त्री या कोई और स्त्री अगले जन्म में उसे विवाह के बीच में मना करके ही उसका अंत कर सकेगी। लेकिन ये विवाह अस्वीकार, बिना भय और मोह के होना चाहिए। अनुराधा अब समझ गई, उसे डरना नहीं है, उसे रुकना नहीं है, बस एक साहसी निर्णय लेना है। दोनों वापस महल आ गए। राजा ने मजबूरी में तांत्रिक से विवाह की स्वीकृति दे दी थी। मंडप सजाया गया, विवाह की तैयारियां पूरी हो गईं। चारों ओर काले धुएं का घेरा था और बीच में बैठा था वामन, शुद्ध राक्षसी रूप में। विवाह शुरू हुआ ही था, तभी अनुराधा उठ गई और गूंजती आवाज में बोली, मैं यह विवाह अस्वीकार करती हूं। पूरा मंडप कांप उठा। वामन चिल्लाया, नहीं, फिर से तुमने मेरा जीवन छीन लिया। वो तिलमिलाता रहा और फिर बिजली की चमक के साथ वह जलकर भस्म हो गया। राजा वर्धन ने यशवर्धन को बुलाकर गले लगाया और राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। अनुराधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। इस बार विवाह हुआ, प्रेम से, विश्वास से, और रत्नपुर को मिले एक ऐसे राजा रानी जो न केवल शौर्य में महान थे, बल्कि साहस और सच्चाई के प्रतीक भी। बेताल हंसते हुए बोला, तो बताओ हे विक्रम, राजकुमारी ने राक्षस को हराने के लिए तंत्र मंत्र नहीं अपनाया, बल्कि केवल एक निर्णय से उसे परास्त किया। क्या उसका कार्य वीरता था या केवल भाग्य? और यशवर्धन जिसने सहायता की, क्या असली नायक वही है? सोचो राजा विक्रम, सोचो। राजा विक्रमादित्य बोले,
हे बेताल, मैं कहता हूं, ये केवल भाग्य नहीं था, बल्कि उसकी भीतर की निडरता और सच्चाई की जीत थी। वो न तंत्र जानती थी, न अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसने अपने डर को हराया। और वही सच्ची वीरता है। और जहां तक यशवर्धन की बात है, उसने केवल सहायता की, पर असली युद्ध तो राजकुमारी ने अकेले लड़ा। शब्दों का युद्ध, मन का युद्ध। यशवर्धन नायक था, पर नायिका थी अनुराधा, जिसने बिना हथियार, बिना जादू एक राक्षस को समाप्त किया। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया, परंतु नियम तो नियम है। अब मैं फिर उड़ रहा हूं,